नमस्कार दोस्तों, नॉलेपेड यूट्यूब चैनल में मैं अमर आपका स्वागत करता हूँ। क्या आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं? यदि करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यदि नहीं करते तो भी यह वीडियो देखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसे चमत्कारिक और अद्भुत प्रभाव बताऊँगा जो मनुष्य पर गायत्री मंत्र के जाप से होते हैं। यदि आप पूर्ण श्रद्धा से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हो सकता है यह प्रभाव आपके ऊपर अभी हो रहे हो, तथापि आपको इन सभी प्रभाव का ज्ञान ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है यह वीडियो लंबा बने, लेकिन आपसे मेरी नम्र विनती है यह वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप सभी प्रभाव के बारे में जान पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देवी भागवत पुराण में एक श्लोक है, वो इस प्रकार है। सर्ववेद सारभूता गायत्रत्यस्तु समर्चना ब्रह्मदयोपि संध्याया त्या ध्यायन्ति जपन्तिच्च। हिंदी में इसका अर्थ है, गायत्री साधना जो है, गायत्री मंत्र का जाप, यह सभी वेदों का सार तत्व है। जब संध्या का समय होता है तब भगवान ब्रह्मदेव के साथ साथ बहुत सारे देवगण गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। देवी भागवत पुराण में और एक श्लोक है, वो इस प्रकार है। गायत्री मात्र निष्णतो द्विजो मोक्ष मवा प्रुयात। इसका अर्थ है, अगर किसी मनुष्य ने, खास करके ब्राह्मण ने, गायत्री साधना में यदि महारत प्राप्त की है तो उसे मोक्ष निसंदेह मिलता है। कहने का तात्पर्य, जिसको मोक्ष पाना है, स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, तो गायत्री साधना एक उत्तम उपाय है। मनुस्मृति नामक एक हिंदू धर्म ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक है, वो इस प्रकार है। योधिते हन्य हन्येता त्रीणि वर्षाण्य तद्रित स ब्रह्म परभेति वायुभूतः खमूर्तिमान। इस श्लोक का अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति अपार श्रद्धा के साथ रोजाना गायत्री मंत्र का जाप लगातार 3 साल के लिए करता है तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मदेव के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और इससे अतिरिक्त व्यक्ति को हवा की तरह कहीं पर भी निर्विघ्न विचरण करने की शक्ति प्राप्त होती है। हालांकि श्लोक के अनुसार वर्तमान कलयुग में ऐसी अनोखी शक्ति का मिलना और उसका प्रयोग होना लगभग असंभव है, लेकिन क्या पता यह शक्ति मनुष्य को नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा को मिलती हो। मतलब देखिए, मृत्यु के पश्चात आत्मा को उसके कर्म के अनुसार उसके गंतव्य स्थान स्वर्ग या नरक, यहाँ पर जाना पड़ता है। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, इसका चयन आत्मा के हाथ में नहीं होता। तथापि इस श्लोक के अनुसार हो सकता है, जिस किसी व्यक्ति ने अपने मनुष्य जीवन में यदि श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र की साधना की है तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को कहीं पर भी जाने आने का स्वातंत्र्य मिलता हो। आत्मा लोक के विषय में जल्द ही एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए अगले जो प्रभाव है उसकी तरफ चलते हैं। योगी याज्ञा ग्रंथ में एक श्लोक है, वो इस प्रकार है। ओंकार पूर्विकास्तिस्त्रो गायत्री यश्च विन्दति चरित ब्रह्मचरश्च स वे क्षत्रिय उच्यते। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्मसंयम, स्वयं अनुशासन के साथ अपने शरीर के इंद्रियों पर नियंत्रण रख के गायत्री मंत्र का जाप ओंकार के साथ गायत्री मंत्र उच्चारण करता है। यहाँ पे उच्चारण का अर्थ है अपने मुंह से गायत्री मंत्र बोलना, ना कि मन ही मन उच्चारण करना। मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि ऐसा मंत्र जाप कोई करता है तो उसे क्षत्रिय कहा गया है। क्षत्रिय का अर्थ है हिंदू शास्त्र का ज्ञानी। अभी गायत्री तंत्र में लिखे गए एक श्लोक को देखते हैं। वो श्लोक इस प्रकार है। संध्यास्यु चार्घ्यदानच्च गायत्री जपमेवच्च सहस्रत्रितयं कुर्वन् सूर्ये पूज्यो भवेन्मुने। इस श्लोक का अर्थ है, सुबह जब सूर्य उदय होता है तब यदि कोई व्यक्ति सूर्यदेव को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का जाप 3000 बार करता है तो उस व्यक्ति पर परमेश्वर की कृपा बनी रहती है। अभी यहाँ पे एक ही दिन में सुबह सुबह सूर्योदय के समय काल में 3000 बार गायत्री मंत्र का जाप पूरा नहीं हो सकता। तथापि यदि रोज़ाना 108 बार सुबह जाप किया जाए तो लगभग 28 दिन में 3000 जाप पूरे हो सकते हैं।
अभी गायत्री तंत्र में लिखे गए दूसरे श्लोक को देखते हैं और श्लोक इस प्रकार है। सर्वेशा चैव पापान्ना संकरे समुपस्थिते दशसहस्त्रकाभ्यासो गायत्र्या शोधन परम। इस श्लोक में गायत्री मंत्र का यदि 10,000 बार जाप कोई करता है तो उसके प्रभाव के बारे में बताया गया है। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां होती है। यदि कोई व्यक्ति 10,000 बार गायत्री मंत्र का जाप पूर्ण करता है तो उस व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। इससे अतिरिक्त यदि उस व्यक्ति से कुछ पाप कर्म हुए हैं तो वह भी सब का पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति शुद्ध निर्मल हो जाता है। अभी 10,000 बार जाप कैसे करें? यदि हम गायत्री मंत्र का जाप सुबह 108 बार रोज़ाना करें, मतलब सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, तो लगभग 47 दिनों में 10,000 बार जाप पूर्ण हो सकते हैं। और जाप करने के लिए यदि आप जाप माला का इस्तेमाल करें, उपयोग करें तो और भी उत्तम होगा। अभी गायत्री तंत्र ग्रंथ में लिखे गए तीसरे श्लोक को देखते हैं और श्लोक इस प्रकार है। गायत्री में वयो ज्ञात्वा सम्यग्यो चरते पुनः इहामुत्रच्च पूज्योऽसौ ब्रह्म लोक मवा प्रियात। इस श्लोक का यह अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति गायत्री साधना में महारत प्राप्त करके और गायत्री मंत्र का जाप उच्चारण सटीक करता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिससे वह व्यक्ति दूसरों के लिए प्रशंसा का पात्र बन जाता है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के बाद निस्संदेह स्वर्ग में जाती है और स्वर्ग में भी उस आत्मा को विशेष मान सम्मान दिया जाता है। इंग्लिश में ऐसी आत्मा को कहते हैं हाई गुड साउल, मतलब उच्च स्तरीय अच्छी आत्मा। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक इस प्रकार है। मोक्षाय च मुमुक्षुणा श्रीकामान्ना श्रीयै तथा विजयाय युयुत्सुना व्याधितानाम रोगकृत। यह श्लोक गायत्री पंचांग में लिखा हुआ है। इस श्लोक में गायत्री साधना में व्यक्ति क्या क्या प्राप्त कर सकता है यह बताया है। अगर व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष पाना चाहता है तो गायत्री साधना से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार यदि धन दौलत की इच्छा हो तो उसे धन दौलत मिलती है। किसी बड़े काम में या संघर्ष में व्यक्ति उलझा हुआ है तो उस काम में उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। और यदि व्यक्ति किसी रोग बीमारी से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को निरोगी जीवन प्राप्त होता है। यह सब अपार श्रद्धा के साथ की हुई गायत्री साधना से संभव होता है। और गायत्री यंत्र जो होता है यह भी वेद माता गायत्री देवी का साक्षात स्वरूप है। यह है गायत्री यंत्र जो एक कवच की तरह काम करता है। यदि यह आपके घर में है तो उस घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। घर में रहने वाले व्यक्तियों का और घर का बुरी नकारात्मक शक्तियों तथा आत्माओं से बचाव होता है। घर में रहने वाले व्यक्तियों की अच्छी सेहत हमेशा बनी रहती है। अगर आपको नींद में बुरे सपने आने की परेशानी है तो एक प्रयोग करके देखें। गायत्री यंत्र को घर में रखें और पूर्ण श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र का जाप रोज़ाना करें, जितना भी आपसे होता है उतना। और गायत्री मंत्र और यह यंत्र इस पे श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। इसके बाद देखना आपको जो नींद की परेशानी होती है, बुरे सपने आते हैं, वह परेशानी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। गायत्री मंत्र साधना के अगले प्रभाव को देखते हैं। देवी भागवत ग्रंथ में लिखे गए एक श्लोक को देखते हैं। श्लोक इस प्रकार है। गायत्रूपासना नित्या सर्ववेदे समीरिता यया विना त्वदः पातो ब्राह्मण्य स्ति सर्वथा। इसका अर्थ है गायत्री साधना करने के बारे में चारों वेदों में कहा गया है। और यदि मनुष्य, खास करके ब्राह्मण मनुष्य, यदि गायत्री साधना छोड़ देता है तो उस मनुष्य को हर प्रकार के विनाश का सामना करना पड़ता है। कहने का अर्थ, ऐसा व्यक्ति जो गायत्री साधना नहीं करता उस व्यक्ति को अपने जीवन में परेशानियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गायत्री मंत्र साधना के अगले प्रभाव के बारे में देखते हैं। इतिहास में महर्षि योगी याज्ञवल्क्य होके गए हैं। उनका एक श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। सांगाश्च चतुरो
वेदानधीत्यपि सवांगमयान गायत्री यो न जनाति वृथा तस्य परिश्रमः। इसका अर्थ है, योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य या व्यक्ति ने चारों वेदों का सटीक अध्ययन किया है, लेकिन यदि उस व्यक्ति ने या इस व्यक्ति को गायत्री मंत्र की महिमा महानता का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति ने जो भी मेहनत की है, मतलब चारों वेदों का जो अध्ययन करने में जो मेहनत हुई है, वो मेहनत पूर्ण रूप से बेकार है, ऐसा माना जाएगा। तो दोस्तों, यह थे 10 चमत्कारिक अद्भुत प्रभाव जो गायत्री मंत्र साधना से हम अनुभव कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त और भी प्रभाव है जो इसी वीडियो के अगले चरण में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। धन्यवाद। जय हिंद।